बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कलर को, लेकिन हमने कलर को डिटेल से नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ इसका जायज़ा लिया था। तो आज हम कलर को डिटेल से पढ़ेंगे, कर्व और लेवल, ये तीन चीज़ें इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कलर है, कलर पर आप क्लिक करें। तो यहाँ पर पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है कि आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट का बटन मिलता है जहाँ से आप सेटिंग को स्विच कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिससे आप इनकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, मतलब इनके प्रीसेट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं कि पहले पेज पर आपको कौन सी सेटिंग चाहिए। हाँ, ये पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। यहाँ पर जो एक स्टार बना हुआ है फेवरेट का, इसको भी हम देख चुके हैं, और प्लस के बटन को भी हम देख चुके हैं। तो आज हम पहले इसको देखेंगे एक्सपोजर को। दरअसल एक्सपोजर है क्या? एक्सपोजर जो है, आप ये समझ लें कि जैसे हम अगर आप कोई किसी एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ पर लाइटिंग ज़्यादा नहीं है, और आप बाहर धूप से जाते हैं, यानी कि बाहर बहुत ज़्यादा कड़कती धूप है, और आप जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, अंदर ज़्यादा लाइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको यकदम एक जो है वो अंधेरा सा नज़र आता है, कुछ भी नज़र नहीं आता। दरअसल ये वैसे तो ये एक यानी कि है कि आँखों का एक हमारे आँखों में के अंदर जो है वो रोशनी जज़ब होती है, और ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है कि कैमरे का भी उसी तरीके से ही क्योंकि इंसानी आँख को देखकर बनाया गया है, इंसानी आँख की तकनीक को देखकर ये चीज़ बनाई गई है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि जब कैमरा किसी ऐसी जगह पर पिक्चर क्लिक करता है जहाँ पर हाई लाइट यानी कि धूप बहुत ज़्यादा है, तो हमको सेट करना पड़ता है कि इसकी जो हाई लाइट यानी कि जो रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है, वो हम थोड़ी सी कम करके पिक्चर को कैप्चर करें। अगर हम फुल हाई लाइट में उसको, यानी कि सूरज की भी लाइट बहुत ज़्यादा है, और आपके कैमरे का एक्सपोजर भी हाई लाइट है, यानी कि उसकी भी अंदर ये चीज़ फिट है कि आपने यानी कि अंधेरे वाली जगह पर उसको, यानी कि आपने ऐसे सेट किया हुआ कि हमने अंधेरे वाली जगह पर पिक्चर बना रहे हैं, लेकिन आप बना बहुत ही कड़कती धूप में रहे हैं, तो पिक्चर में कुछ भी नज़र नहीं आएगा, यानी कि बहुत ही हाई लाइट हो जाएगी। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। यानी कि सूरज की रोशनी भी आ रही होगी उसमें, और यहाँ पर जो है वो कैमरा भी इस तरीके से सेट होगा कि इसकी भी अंदर भी जो एक्सपोजर है ये भी हाई है, तो हमारी पिक्चर कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, ठीक है। तो हमने इसी बात को समझना है कि अगर आप ऐसी जगह पर पिक्चर बना रहे हैं जो कि किसी हॉल के अंदर बना रहे हैं जहाँ पर रोशनी ज़्यादा ठीक नहीं है, या कोई आप ऐसी कोई ऐसी शेड वाली जगह पर बना रहे हैं कि रोशनी वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, या आप बिल्कुल शाम के वक्त, मगरिब के वक्त बना रहे हैं, तो उस वक्त भी रोशनी क्योंकि कम होती है, तो उस वक्त हम जो एक्सपोजर है अपने कैमरे का थोड़ा-सा ज़्यादा रखते हैं, ताकि हमारी जो कैमरा ये समझे कि हम किसी अंधेरे वाली जगह पर बना रहे हैं, और वो लेंस उसी हिसाब से सेट करे। दरअसल ये लेंस का ही काम होता है। ये वैसे तो लेक्चर जो है वो अगर आपको दिया जाए तो बहुत ही डिटेल से फिर आपको ये तमाम फ़ोटोग्राफ की टर्म्स जो है वो समझनी पड़ेंगी, तो वो इस छोटे से लेक्चर में या इस छोटे से कोर्स में तो हम उसको कवर नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं इतना बताना चलूँ कि ये लेंस का ही कमाल होता है कि आपके लेंस को ये बताया जाता है कि आप किस एरिया के अंदर को पिक्चर को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने पिक्चर जो है वो किसी ऐसी जगह पर कैप्चर कर ली है, पहली बात तो ये है कि आप अगर पिक्चर बना रहे हैं तो उस वक्त जो है एक्सपोजर को सेट कर लें। लेकिन अगर यहाँ पर पिक्चर एडिट करने का मकसद यही होता है कि आपने ऐसी जगह पर पिक्चर बना ली है जहाँ पर एक्सपोजर जो है वो आपके कैमरे का सेट नहीं था, यानी कि लाइटिंग वहाँ पर सूरज की थी, और आपने जो है वो एक्सपोजर जो है वो अंधेरे का बनाया हुआ था, तो वो भी गड़बड़, यानी कि इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ज़्यादा एक्सपोजर रखा हुआ था और पिक्चर आपने खींच ली, तो ये गड़बड़ हो जाएगी पिक्चर में। तो इसको कम करने के लिए हम यही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें एक्सपोजर जो है वो आपको किसी भी ऐसी पिक्चर जो आपने
कैप्चर कर ली है और एक्सपोजर जो है वो आप सेट नहीं कर सके थे, तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने अंधेरे वाली पिक्चर को कैप्चर कर लिया है और वहाँ पर यहाँ पर शेडो ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ से एक्सपोजर को बढ़ा के उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पिक्चर है ये तकरीबन ओवरऑल ठीक है शेड में, लेकिन हमें जो है वो ठीक नज़र आ रही है। तो हम हल्का सा इसका जो एक्सपोजर है वो देखें, यहाँ पर हमें लग रहा है कि थोड़ी सी इसके अंदर रोशनी होनी चाहिए, तो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अच्छा, एक और मैं आपको टर्म बताता चलूँ कि हमारे पास अगले एक जो सेटिंग आने वाली है कर्व और लेवल, तो उसमें एक चीज़ आपको देखना होती है कि आपकी हाईलाइट कहाँ पर हैं और शेडोज़ कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको एक्सपोजर को बढ़ा के देखते हैं, तो आपको नज़र आता है कि ये एरिया, ये देखें, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है, रोशनी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, और ये पत्तों पर भी जो है वो रोशनी ज़्यादा है निस्बतन। यहाँ पर आप देखें तो पीछे शेडो है, यहाँ पर ज़्यादा उस तरीके से ओवर लाइट नहीं हो रही। तो इस बात को भी ध्यान में रखें, हम इंशाल्लाह अगले इसको सेटिंग में इसको देखेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 20 या 21 के अंदर अंदर इस एक्सपोजर को बढ़ाता हूँ। अब हमारी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी ब्राइट हो चुकी है। अब नीचे हमारे पास ऑप्शन है ब्राइटनेस का। अब एक्सप्लोयर और ब्राइटनेस में क्या फ़र्क है? देखें, एक्सप्लोयर मैंने बताया कि वो आपके आँखों के अंदर का जो, यानी कि जिस तरीके से हम कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो हमें फ़ौरन जो अंधेरा नज़र आता है, और फिर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता हमारी आँखों के अंदर जो है वो लाइट जज़्ब होती है, तो वो जो है हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ब्राइटनेस है कि इसकी ओवरऑल ब्राइटनेस, यानी कि हम समझ लें कि लाइट जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि हम एक तो है कैमरे के अंदर से लाइट, तो ये जो है हम पिक्चर जहाँ पर खींची जा रही है तो वहाँ पर जो है वो लाइटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल ऑल लाइट है। तो हम यहाँ से जो है वो एक्सप्लोयर और लाइट को इस्तेमाल करके हम अपनी जो पिक्चर के अंदर कोई कमी रह गई है हम उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है यहाँ पर पिक्चर में कि आपके देखें दो चीज़ें हैं यहाँ पर, हाईलाइट और लो लाइट, यानी जहाँ पर ज़्यादा शेडोज़ हैं और या फिर लाइट है या शेडोज़ है, और जो शेडो होगा वो ब्लैक होगा, जो लाइट होगी वो वाइट होगी। ठीक है, तो जो इन दोनों के दरमियान फ़र्क है, यानी कि हम ये देखना, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि एक्सप्लोयर जैसे ही हमने बढ़ाया तो जो लाइट ज़्यादा थी वो देखें आपको वाज़ेह नज़र आ रही है, यहाँ पर लाइट ज़्यादा नज़र आ रही है, यहाँ पर भी नज़र आ रही है। तो कंट्रास्ट भी यही करेगा कि आपकी जहाँ पर शेडो ज़्यादा होगा उसको वाज़ेह करके शेडो दिखाएगा, और जो लाइट होगी उसको वाज़ेह करके दिखाएगा। अच्छा, इसको वाज़ेह करने से आप देखें इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि इससे भी वही इफ़ेक्ट आता है जैसे एक्सप्लोयर में आ रहा था कि पिक्चर हमें ऐसी लगती है कि उसकी कुछ डिटेल्स वगैरह समझ नहीं आ रही होती। तो कॉन्ट्रास्ट जो है वो ज़्यादा करने से भी इस तरह की आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। कि यहाँ पर देखें अच्छा, यहाँ पर वहाँ पर ये था कि हमें डिटेल ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इसको बढ़ाने से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी डिटेल जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं, क्योंकि ये ब्लैक और वाइट में फ़र्क वाज़ेह करता है, तो इस वजह से हमें वाज़ेह चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि जो हाईलाइट होती है वो हाईलाइट में और जो शैडो होता है वो शैडो में। ठीक है, तो कंट्रास्ट यहाँ पर आप गौर करें ज़रा, ये देखें, यहाँ पर हमें कंट्रास्ट जो है वो बिल्कुल ठीक मिल रहा है, हमें डिटेल्स नज़र भी आ रही हैं और हमारी जो लाइट है वो भी ठीक है। और यहाँ पर आप अगर पानी के कतरों को देखें तो ये भी आपको अब देखें वाज़ेह वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा एक्सपोजर, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट। आगे है हमारे पास नेक्स्ट पर बटन पर हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन दरअसल क्या चीज़ है कि आपका जो कलर है, यानी अगर वो कलर वाइट है या वो ग्रीन है, रेड है, जो भी कलर है उसके अंदर ये सैचुरेशन उसी की, यानी कि उसको गाढ़ापन जैसे कहते हैं कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए उसके अंदर, कलर की मिकदार कितनी होनी चाहिए, तो ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ग्रीन को ज़्यादा ग्रीन करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रीन भी ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर जो ब्लू है या ये जो पत्तों का रंग है या जो लकड़ी का रंग है, ये भी उसी के साथ-साथ जो है वो इनक्रीज़ होगा। जी, आप देखिएगा ज़रा, यहाँ पर देखें, ओवरऑल जो है वो, यानी कि जो ग्रीन है वो ग्रीन के अंदर रहते हुए ज़्यादा हो रहा है, जो ब्लू है या जो येलो है, यहाँ पर येलो है हमारे पास, जो येलो कलर है तो वो येलो के अंदर ही इज़ाफ़ा हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारे कलर है, जो लकड़ी का कलर है, तो वो भी उसी कलर के अंदर ही
यानी कि ब्राउन में जो है वो इजाफा हो रहा है, ये नहीं हो रहा कि कलर चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेचुरेशन का जैसा कि सेचुरेट करना, तो ये चीज़ हम किसी भी कलर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें जो हमारे ज़्यादातर कैमराज होते हैं इनके अंदर ये जब कैप्चर करते हैं तो उनको नेचुरल कलर में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ से कुछ आजकल जो कैमरे वैसे हैं ज़्यादातर मोबाइल वगैरह के, उनमें सेचुरेशन का ऑप्शन इस तरीके से होता है कि जब आप पिक्चर को क्लिक करते हैं तो उनकी जो सेचुरेशन होती है वो पहले से ही बढ़ी होती है। तो अगर वहाँ पर ये बटन नहीं है तो आप यहाँ से इसको सेचुरेशन को बढ़ा सकते हैं। मैं इसको तकरीबन यहाँ पर देखें, अगर मैं पीछे करता हूँ तो बिल्कुल ही कलर की सैचुरेशन ख़त्म हो जाती है, तो हमें कोई कलर नज़र नहीं आता, हमारी जो पिक्चर है वो वाइट ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। तो हम अपने इन कलर को सैचुरेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक हो गया। इसी तरीके से टेम्परेचर, अब यहाँ पर ये है कि अगर आप जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक कड़कती धूप में पिक्चर बना रहे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर साफ ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होगा। गर्मियों में आपने पिक्चर बनाई तो यहाँ पर आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। आप देखें, अगर मैं पीछे इसके टेम्परेचर को लाता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही जैसे कि धूप में या बहुत ही टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में ये पिक्चर बनाई गई है। लेकिन अगर आप इसको कूल करना चाहते हैं तो ये देखें, आप इसको कूल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पिक्चर तकरीबन इसकी टेम्परेचर को हम थोड़ा सा, क्योंकि गर्मियों के मौसम का ही फल है तो हम इस तरीके से भी इसको थोड़ा सा टेम्परेचर के हवाले से नेचुरल बनाना चाहेंगे। उसके बाद हमारे पास है टेंट। वैसे तो इसके अगर अंदर लेक्चर दिया जाए तो बहुत बड़ा एक लेक्चर तैयार होता है टेंट के अंदर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर गाइड करूँगा कि देखें, अगर हमारे पास एक ग्रीन कलर है, ठीक है, एक ग्रीन कलर है, अगर हम उस ग्रीन कलर को आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यूज़ को कम करते जाएं, यानी कि ग्रीन कलर को के अंदर अगर हम सफ़ेद कलर को मिक्स करना शुरू करें तो शुरू शुरू में जो है वो कलर सफ़ेद होगा, यानी कि ग्रीन के साथ हम सफ़ेद कर रहे हैं तो हल्का ग्रीन फिर हल्का ग्रीन, और एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल कलर जो है वो सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है। और एक जो है यानी कि हमारे पास अगर रेड कलर है तो उसके साथ भी यही किया जाता है कि अगर उसके साथ हम वाइट कलर को ऐड करना शुरू करें तो एक पोजीशन ऐसे आएगी कि आपको बिल्कुल वाइट कलर मिलेगा, रेड उसके अंदर नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल यही चीज़ जो है वो टेंट कहलाती है, यानी कि हम किसी चीज़ के अंदर जो है वो वाइट कलर को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जैसा कि बिल्कुल ग्रीन है तो वो अपनी असली हालत तक ग्रीन तक पहुंच जाएगा, तो वो हाई टेंट है, ठीक है। अगर हम इसको लो टेंट करना चाहें तो ये देखें, आप यहाँ पर गौर करें, अब देखें यहाँ जो कलर है रेड कलर है, उसकी हाई टेस्ट यानी कि उसकी बिल्कुल असली जितना भी इसके अंदर कलर ऐड हो सकता है रेड का, तो वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो ग्रीन का कलर है, ठीक है, जो ग्रीन का कलर, क्योंकि ओवरऑल हमारे पत्तों का कलर जो है वो ग्रीन है, तो इस ग्रीन की जो टेंट है, यानी कि ग्रीन के अंदर हमने वाइट कलर को ऐड करना शुरू किया तो ये इसकी बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन आ चुकी है, यहाँ पर हमें कलर जो है वो बिल्कुल ग्रीन ही नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ऊपर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक अलग से लेक्चर टेंट के हवाले से बना के पोस्ट कर दूँ। यहाँ पर वैसे हम जो टेंट को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम कलर के अंदर थोड़ी-सी यानी कि जो भी कलर है उसी को थोड़ा-सा सैचुरेट मज़ीद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्योंकि डिटेल भी वही रहती हैं और हमें अच्छा कलर भी यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है ह्यू। ह्यू के अंदर आपको समझ लें कि टोटली कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। आपका जो ओवरऑल कलर है वो एक नए कलर में, यानी कि उसके साथ ही कॉम्बिनेशन बनाता हुआ एक नया कलर बना देगा। आप देखें यहाँ पर अगर हम इस ह्यू को छेड़-छाड़ करते हैं तो आप देखें कि हर कलर के साथ जो है वो एक नया कलर कॉम्बिनेशन बना के वो खुद ब खुद ही क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका भी बहुत से फ़ायदे हैं। यहाँ पर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो हमें जो अनार नज़र आ रहा है वो इस वक्त हमें एक अच्छी, यानी कि उसकी शेप मिल चुकी है कि हम अगर यहाँ पर सिलेक्ट रखें तो हमारा अनार जैसे पका हुआ बिल्कुल नज़र आ रहा है। लेकिन जो बैक एरिया है वो भी हमने क्योंकि हमें इस वक्त मुतासिर हो रहा है, आगे हमारे पास एक ऐसी भी ऑप्शन आएगी जहाँ पर हम ये भी ह्यू इस तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे कि सिर्फ हमारा अनार का जो ऑब्जेक्ट है वो ह्यू होगा, यानी कि वो तो मुतासिर होगा, लेकिन पीछे का जो हिस्सा है उसके ऊपर मास्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको मज़ीद फिर देखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको तकरीबन यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। तो ये हमें इसका कलर सही नज़र आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर मैं यहाँ से ओके करता हूँ,
तो अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी पिक्चर फिर वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। मैं थोड़ा सा वापस जाता हूँ क्योंकि ये लेक्चर ही हमारा तैयार हो रहा है, तो हम इसको अभी फाइनल नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी हम इसके ऊपर कर्व्स और लेवल भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बैक जाता हूँ और यहाँ से डिस्कार्ड करता हूँ इसको, ठीक है। अब ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर हमारी दोबारा वापस आ चुकी है। तो ये था हमारा कलर में आपने देख लिया कि हम सेचुरेशन, ब्राइटनेस और एक्सप्लोयर, ह्यू, टेंट वगैरह किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कर्व का। कर्व के अंदर आप देखें यहाँ पर ये फोटोशॉप का एक हाई लेवल का यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। और ये मैं आपको बताना चलूँ कि फोटोशॉप की फ़ाइल भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा-सा पहले ही बता दिया है कि टेंट में कि एक हमारे पास हाई कलर होता है और एक हमारे पास लो कलर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर आपको एक हिस्टोग्राम नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखें जो इसके अंदर ब्लू कलर है उसकी हाइट नज़र आ रही है, वाइट नज़र आ रहा है, रेड नज़र आ रहा है और ग्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है? ये आपको एक हिस्टोग्राम बना के देता है आरजीबी कलर के अंदर। हम इस वक़्त आरजीबी रेड, ग्रीन, ब्लू के अंदर जो है वो मौजूद हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर आप गौर करें, आपके पास ये पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, ये 4 पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पर जो सबसे नीचे पॉइंट है, समझ लें ये हमारा शैडो का पॉइंट है, यानी कि जहाँ पर भी हमारे शैडोज़ हैं, अगर हम इसको बढ़ाएँगे तो जो हमारे शैडोज़ हैं वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ठीक है? ये यहाँ से हमने डिसाइड करना है कि हमारे जो शैडोज़ हैं वो देखें। अब आपको जो शैडोज़ हैं वो वाज़ेह नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। पीछे जो पत्तों का जो शेड पड़ रहा है, नीचे जो जितना भी शेड है, तो आपको वाज़ेह, यानी कि हम यहाँ से शैडो को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप हिस्टोग्राम भी आपको बता रहा है कि आपके शैडोज़ जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर आपकी ये है हाईलाइट, ठीक है? अगर हम हाईलाइट को यहाँ से कम करना शुरू करें तो ये देखें हाईलाइट हमारी जो है वो कम होती जा रही है, यहाँ पर आप गौर करें तो। इसी तरीके से हम हाईलाइट को बढ़ा भी सकते हैं। ये हमारी हाईलाइट जो है वो देखें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर हमें हाईलाइट नज़र आ रही है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमें अगर ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आप गौर करें तो हाईलाइट जो है वो यहाँ पर आपको अगर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखें अब हमें हाईलाइट की बजाय यहाँ पर जो पानी के कतरे हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आप जो है वो सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा हाईलाइट्स और ये हो गया हमारा शैडोज़, ठीक है? ये दो दो वैल्यूज़ हैं। अब जो दरमियान वाला हिस्सा है ये है आपकी मिड टोन्स, यानी कि जो ना तो हाईलाइट्स में शुमार होगा, यानी कि आपके इसके कलर या जो लाइट है जो ना तो शैडोज़ में है और ना ही हाईलाइट में है। तो वो यहाँ पर आपको इसके दरमियान का जो हिस्सा है वो आपको ओवरऑल पिक्चर के अंदर जो चीज़ें हमारे कलर हैं वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बताता चलूँ कि ये अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ही आपके समझ में भी आएगा और इस्तेमाल में भी आएगा। लेकिन चूँकि आजकल जो है वो ज़्यादा इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि हम जो है वो कलर और ब्राइटनेस वगैरह वहाँ से ही सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब इसी तरीके से हम यहाँ पर मैं इसको समझ आ गई आपको कि ये हमारी है शैडोज़ और ये है हमारी हाइलाइट्स और यहाँ पर हमारे हैं मिड टोन्स, ठीक है? तो आप यहाँ से इनको सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेट करना नहीं आता तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप यहाँ से आप देखें, आप 3 लाइनें बनी हुई हैं, यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पर देखें ऑप्शन आता है लोड एडोब फोटोशॉप कर्व फाइल्स। तो ये फ़ाइलें जो हैं वो एडोब फोटोशॉप की, एक तो आप ये कर सकते हैं कि किसी ऐसे आपने माहिर दोस्त से या आप इंटरनेट से भी मिल जाती हैं, तो वहाँ से हम सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये फ़ाइल एक क्रिएट हो जाती है और इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये देखें, ओपन फाइल करते हैं हम, यहाँ पर चेक करते हैं। मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी थी, डाउनलोड में होंगी। यहाँ पर ये हमारे पास आ गया डाउनलोड, ये डाउनलोड आ गया और डाउनलोड में हमारे पास ये हमारे पास हैं कुछ कर्व्स, फ्री कर्व्स प्रीसेट फ्रॉम, ये एक वेबसाइट है वहाँ से लिए। तो यहाँ पर अभी शायद
ये एसी फाइल्स, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर टोटली जो है वो सेटिंग चेंज हो चुकी है। उसने उसकी जो फाइल थी उस हिसाब से इसने पिक्चर को सेट कर दिया। अब मैं दोबारा देखें आप, तो मैंने एक फ़ाइल सेव की हुई है जिसका नाम यहाँ पर देखें, ये मेरे पास इस फोल्डर के अंदर ACV की फ़ाइल है, जिसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाता है। अब मैं दोबारा इसको एक बार करके दिखाऊँगा आपको। ये देखिए, मैं इसकी सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसकी सेटिंग चेंज की। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ़र्क। मैंने एडोब फोटोशॉप की एक फ़ाइल यहाँ पर सेव करके रखी हुई है। इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये ख़ुद ब खुद ही जिसने भी बनाई है उसी की फ़ाइल जो है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हम बहुत सी फ़ाइल वहाँ से लेकर यहाँ पर आप लोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात जो रह गई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि RGB। तो यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू, अगर आप इस पूरी पिक्चर में से जो है वो रेड के अंदर सिर्फ या सिर्फ ग्रीन के अंदर कलर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ रेड को छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं तो आप देखें यहाँ से आप रेड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही रेड को बढ़ाएंगे तो क्योंकि इस वक्त आपका चैनल जो है वो रेड पर है, ये चैनल कहलाते हैं, तो रेड चैनल पर हम इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है हमने, तो हम यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं रेड को। इसी तरीके से हम ग्रीन को अगर बढ़ाना चाहें तो हम ग्रीन को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और अगर कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। ब्लू अगर इस के अंदर आप कलर साफ ज़ाहिर होगा लाजमी, तो यहाँ पर देखें हम इसको बढ़ा रहे हैं या हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपने जो अभी सेटिंग की है ये आपको पसंद आ गई है तो आप इसको फेवरेट में महफूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको फेवरेट कर सकते हैं। अब देखें, मैं इसको फेवरेट करता हूँ तो यहाँ पर आपसे एक प्लस का बटन मांगेगा, जिस तरीके से हमने एक प्रीसेट बनाया था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पर आप इसका एक नाम देंगे, कोई भी नाम दे दें, माई फेवरेट दे दें या कोई भी दे दें, मैं माई एफ़ दे देता हूँ, ठीक है, यानी कि माई फेवरेट ऐड प्रीसेट। तो ये मेरे पास माई एफ़ के नाम से एक प्रीसेट तैयार हो गया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब देखें, जब मैं दोबारा आऊँगा किसी और पिक्चर को भी मैं यहाँ पर ले आऊँ, या मैं इसी को ओरिजिनल हालत में ले जाता हूँ पहले, ठीक है। अब मैं आता हूँ कर्व में और यहाँ पर स्टार बना हुआ है, मैं आया यहाँ पर और यहाँ पर मेरे पास वही सेटिंग महफूज है। आपने यहाँ पर क्लिक किया और आपके पास जो है वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ यहाँ पर लग गई। अब देखें, यहाँ पर ये RGB का हमने बनाया था तो ये वही लगा है। अगर आप दोबारा आ जाएँ रेड में तो ये देखें, यहाँ पर भी वही प्रीसेट हमारा अप्लाई हो चुका है, ठीक है। हमने ये सेटिंग चेंज की थी। इसी तरीके से ये तमाम सेटिंग जो है ये देखें, ये हमने ब्लू को थोड़ा-सा इस तरीके से कर्व बनाई थी तो वो भी यहाँ पर उसी सेटिंग में महफूज़ है। अब इनका फ़ायदा प्रीसेट का क्या होता है? प्रीसेट का फ़ायदा ये होता है कि आप एक पिक्चर जो है वो एडिट करके उसके अंदर तमाम कलर, यानी कि आप अपने कैमरे से बनाते हैं और आपको पता चल गया है कि आपके कैमरे के अंदर क्या-क्या कमी है, यानी कि ब्राइटनेस आपके कैमरे की लो होती है या जो ग्रीन कलर है वो लो होता है या रेड कलर। तो आप यहाँ से कर्व को इस तरीके से बना के या कलर को भी इसी तरीके से बना के आप यहाँ से महफूज कर सकते हैं। और फिर जितनी भी पिक्चर होंगी आपकी, आपने जस्ट क्लिक करनी है पिक्चर को, और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से फेवरेट में आके प्रीसेट को आपने जैसे ही अप्लाई करना है, आपकी पिक्चर बिल्कुल उसी एडिटिंग में आ जाएगी, यानी कि उनके ऊपर तमाम इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास लेवल है, मैं लेवल को दिखाता हूँ, बिल्कुल वही चीज़ है जो कर्व है, बस ये है कि किसी को लेवल समझ आती है, किसी को कर्व। तो ये भी वही चीज़ है कि आप जो है वो यहाँ से इनकी ये देखें, ये इनपुट जो है वो हम कम करते जा रहे हैं यहाँ पर, बल्कि सॉरी, इनपुट को हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखें कि जो शैडोज़ हैं, जो हमारे शैडोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स हो रहे हैं और कंट्रास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। यानी कि जो हमारी शैडो हैं और जो हमारी हाईलाइट है उनके अंदर आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो गैमा होती हैं, गैमा रेज़, यानी कि इसको भी हम अगर कम या ज़्यादा करते हैं तो ओवरऑल जो हमारी लाइट होती है या तो कम होगी या हमारी जो लाइट है वो ज़्यादा होगी। इसी तरीके से हमारे पास इनपुट है, यहाँ पर आप यहाँ से देखें तो ये बिल्कुल शैडो के उलट है, यानी कि जैसा कि हम लो लाइट को बढ़ा रहे थे तो हमारे पास शैडो जो है वो ज़्यादा हो रहे थे। जब हम हाई लाइट को हम बढ़ा रहे हैं तो ये देखें कि ये हमारे पास हाई लाइट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। मैं इनको दोबारा रीसेट करता हूँ थोड़ा-सा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको थोड़ा-सा लिखा हुआ भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इनपुट में हमारे पास लो, यानी कि लो लाइट्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है इनपुट, इनपुट में हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में हाई। तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि हाई लाइट्स आप ज़्यादा कर रहे हैं या आप जो है वो हाई लाइट्स को कम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी गैमा रेज़ है, हम इनको हल्का-सा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा लो और हाई।
और यहाँ पर दोबारा आउटपुट में आपको दोबारा लो नज़र आ रहा है, यानी कि आपको इनपुट और आउटपुट में लो लेवल जो हमारी लाइट्स होती हैं वो नज़र आती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास दरमियान में दो स्लाइडर हैं, यानी कि गैमा और जो इनपुट है, इनपुट हाई, ठीक है। एक है इनपुट लो और एक है आउटपुट लो, और एक है गैमा और एक है इनपुट हाई। यहाँ पर गैमा में आपको ओवरऑल जो लाइट है वो बढ़ती हुई नज़र आती है, जबकि आपको इनपुट हाई में सिर्फ जो हाई लाइट्स हैं वो वाज़ेह नज़र आएंगी, और इनपुट लो में आपको जो लो है वो नज़र आएंगी, और जो आउटपुट लो है उसमें भी आपको जो लो शेडोज़, यानी कि जो शेडोज़ होते हैं वो वाज़ेह नज़र आएंगे, ठीक है। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं कि आप सिर्फ रेड को यहाँ पर बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ रेड को बढ़ा सकते हैं, और अगर आप सिर्फ ग्रीन को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप ग्रीन के चैनल से सिर्फ ग्रीन को बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपके पास ये चैनल हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, इसके अंदर आप चेंजिंग करके हर एक कलर को अलग अलग से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर स्टार पर क्लिक करें तो आपका एक फेवरेट जो है वो तैयार हो जाता है, प्रीसेट। इसी तरीके से आप यहाँ पर 3 लाइन हैं, क्लिक करें तो यहाँ पर भी आप देखें। अच्छा, एक बात है वो समझाने वाली, कि अगर आपसे ये चीज़ें हो गई, आपको समझ नहीं आ रही कि इसको रीसेट कैसे किया जाए, तो यहाँ से देखें रीसेट ऑल चैनल, तो तमाम के तमाम चैनल जो है वो अपनी असली हालत यानी कि ओरिजिनल पिक्चर में वापस आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो है हमारे पास अगर आप सिर्फ इसी चैनल को, यानी कि चैनल का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास रेड का एक चैनल है, एक ग्रीन का चैनल है और एक ब्लू का चैनल है, तो हम किसी एक को सिर्फ अगर रीसेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से रीसेट करंट चैनल, यानी कि जो हमारा सिलेक्ट चैनल है इस वक्त, वो सिर्फ रीसेट होगा, बाकी वैसे के वैसे रहेंगे। और लोड एडोब फोटोशॉप लेवल फाइल, ये फाइल जो है हम डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से, या हम अपने किसी दोस्त या किसी, अगर आप खुद लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी फाइल जो है इस तरह की बना के कर्व्स की और लेवल्स की अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, और आप उनको मोबाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। हम दोबारा आते हैं वापस, यहाँ पर एक बटन है छोटा सा, इसको इस पर क्लिक करने से आपको पिक्चर जो है वो ये तमाम जो हिस्टोग्राम है वो हट जाता है, और आप एक पिक्चर जो है वो उसको देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर किस तरीके से तैयार हुई है। ठीक है, हम वापस आते हैं यहाँ पर, और हमारे पास अब है लेवल, ये हो गया हमारा, कलर हो गया, कर हो गया और लेवल्स हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर हमारा यहीं तक है, और अगले लेक्चर में हम वापस आएंगे, आगे हम देखेंगे इफ़ेक्ट, और इफ़ेक्ट 2 यहाँ पर ऑप्शन है, और फ्रेम, ये 3 ऑप्शन इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसी तरीके से हम अगले आगे जो है वो मज़ीद इसको देखेंगे। तो ये आपने देख लिया। अगर इस लेक्चर के हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कांटेक्ट करें, मुझे बताएं, और जो सवालात हों आपके वो मुझे बताएं, ताकि मैं आपको साथ साथ उसको रिकवर करा सकूं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कुछ भी इसमें आपको समझ नहीं आया तो मुझे लाजमी मैसेज करके बताएं, ताकि आपको ये आपका ये जो कोर्स है वो कीमती बनाया जा सके। तो मुझे इजाज़त दीजिए, कल के लेक्चर तक इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।